हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट 2016 लाया गया है, जिसमें ट्रैफिक नियमों को बहुत ही सख्त कर दिया गया है और बहुत सारे नए प्रावधान भी लेके आए हैं। तो देख लेते हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो जो इससे पहले जो मोटर व्हीकल एक्ट आया था वो 1988 में आया था, लेकिन उस समय के में और आज के समय में बहुत अंतर हो गया है, क्योंकि गाड़ियों की और मोटरसाइकिल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो जो नियम थे वो सब आउटडेटेड हो गए थे, तो इसलिए सरकार ने निर्णय लेते हुए नया मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए हैं। तो हम देखेंगे कि इस नए मोटर व्हीकल एक्ट में क्या क्या नई चीज़ें हैं जो हमसे रिलेटेड हैं। तो हम इसके जो मेन जो टॉपिक्स है 10-12 जो नए नए प्रावधान किए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि थर्ड पार्टी क्लेम प्रोसीजर विल बी सिंप्लीफाइड। यानी कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है उसमें क्लेम करने के लिए बहुत लंबी प्रोसीजर थी, बहुत कागजी कार्रवाई की जाती थी। तो इसको अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी जो क्लेम है वो जो विक्टिम है उस तक पहुंच सके। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो एक राष्ट्रीय परिवहन नीति गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। यानी कि एक पॉलिसी लाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको एड्रेस किया जाएगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की कि न्यू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, यानी कि एक दुर्घटना राहत कोष बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, और जिस भी आदमी का एक्सीडेंट होता है तो इस दुर्घटना कोष में से उसको पैसा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है प्री ट्रीटमेंट इन ऑल हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग गोल्डन आवर्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गोल्डन आवर क्या होता है। तो अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है अगर उसको 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के बहुत चांस होते हैं। तो उस 1 घंटे को गोल्डन आवर बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो गोल्डन आवर होगा उसमें कोई भी हॉस्पिटल, लेट इट बी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल, वो कोई चार्ज नहीं करेंगे विक्टिम से अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो। अगली बात करते हैं इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 1 ईयर जेल और 100 करोड़ पेनल्टी ऑन कंसर्न कंपनी। यानी कि अगर कोई कंपनी कार या मोटरसाइकिल बनाती है और उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है और उसकी वजह से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो कंपनी है उसको जो मालिक होगा उस पर उसको 1 साल की जेल या 100 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले दिल्ली में एक एक्सीडेंट हुआ था BMW कार से, जिसमें उसके एयरबैग नहीं खुले थे और जो बंदा ड्राइव कर रहा था वो एक्सपायर कर गया था। तो बाद में करोड़ों रुपए का क्लेम उस कंपनी पे किया गया था। उसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि 2 लाख पेनल्टी ऑब्लिक क्लेम इन हिट एंड रन केस। यानी कि हिट एंड रन केस मामले में जो आदमी एक्सीडेंट करके भाग जाएगा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और जो विक्टिम होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा उसको 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। अगली बात कर लेते हैं अप टू 10 लाख कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ इन रोड एक्सीडेंट। तो जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो दुर्घटना राहत कोष बनाने जा रही है, तो उसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 10 लाख रुपीज़ का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं ₹10,000 पेनल्टी इन ड्रिंक एंड ड्राइव केस। यानी कि अगर कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहा है अब, तो उस पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि अधिकतर जो एक्सीडेंट होते हैं उनका कारण शराब पी के गाड़ी चलाना ही होता है। उसके बाद अगले पॉइंट की देख लेते हैं इफ़ ए माइनर इज कोट वाइल वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स हिज और हर पेरेंट्स विल हैव पेनल्टी ऑफ 25,000 और 1 ईयर जेल और बोथ। यानी कि अगर किसी का बच्चा 18 साल से कम उम्र का है और वो गाड़ी या बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माँ बाप पे या जिसकी भी वो गाड़ी है उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या 1 साल की जेल भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि ₹10,000 पेनल्टी इफ़ यू आर नॉट गिविंग वे टू एम्बुलेंस। यानी कि अगर आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गाड़ी चलाते वक्त तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो आप पर 2,000 रुपये का जुर्माना
और साथ ही साथ आपका 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित कर दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो टू व्हीलर्स होते हैं उनमें अधिकतर जो एक्सीडेंट में जो फैटल एक्सीडेंट होते हैं उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हेलमेट नहीं लगाया हुआ होता है। अगर हेलमेट लगाया हुआ होता है तो जान बचने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, और ये हमारे जानना भी ज़रूरी है कि अगर हम बिना हेलमेट के पकड़े जाएंगे तो हमारा लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो जाएगा और 2000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। उसके बाद अगला पॉइंट देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये नया एक्ट विधेयक लेके आई है, इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि भारत में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको कम करना। भारत एक्सीडेंट के मामले में पूरी दुनिया में बहुत ही आगे है। लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं हमारे यहाँ हर साल। तो गवर्नमेंट का एम है कि इस अमाउंट को 5 लाख को कम करके 1.5 लाख तक लेके आया जाए। तो ये थे जो मेन पॉइंट्स थे हमारा जो नया एक्ट आया है, मोटर व्हीकल एक्ट 2016। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।